वेट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में ये ज़रूर बताना कि हम दोनों में से किसकी वॉइस तुम्हें ज़्यादा पसंद आई है। चलो अब शुरू करते हैं। तुम्हें पता है ना तू खुद से कितना झूठ बोल रहा है। तुम बोलते हो मुझे पढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो फिर अभी भी स्क्रॉल क्यों कर रहे हो? यहाँ है असली सीक्रेट। बट लिसन ब्रो, ये वीडियो वो है जो तुझे सच में चाहिए। जो मेथड मैं बताने वाली हूँ वो सुनने में बेवकूफ़ी लगेंगे। तुम्हें लगेगा मैं मजाक कर रही हूँ क्या? बट बस एक छोटी सी चीज़ चाहिए। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। हाँ, ब्लाइंडली, बिना लॉजिक, बिना क्वेश्चन। मैं तुम्हारे लिए बेग करती हूँ, बस कुछ दिन के लिए फॉलो कर ले। ना रिजल्ट मांग, ना रीजन ढूंढ, बस करो। Let's get into the real game. मैं चाहती हूँ तू पढ़ाई को स्टडी ना समझे, इससे वार समझ। हर पेज एक बैटलफील्ड है, हर डिस्ट्रैक्शन तेरा दुश्मन है और तेरा दिमाग तेरा सबसे बड़ा हथियार। तू सोल्जर बन। रीडिंग तेरी गोली है, फोकस तेरी ढाल है। तू जीत सकता है, पर पहले तुम्हारे अंदर का कमज़ोर इंसान मरना चाहिए। तो क्या अब तुम रेडी हो? ये वॉर है तेरे उस कमज़ोर दिमाग के खिलाफ जो तुझे मीडियोक्रिटी में जीने के लिए मजबूर करता है। एक्सेप्ट कर ले एक कड़वा सच, तुम्हें हेल्प करने कोई नहीं आ रहा। ना तेरे माँ बाप, ना तेरे टीचर्स, और ना ही कोई यूट्यूब पे घूमता हुआ मोटिवेशनल बाबा। और हाँ, मत सोचना मैं कोई BTS फैन हूँ, वो सब ड्रामा किसी और के लिए है। मैं सिंपल हूँ, बस अब रोज़ 8+ घंटे बैठ के लेज़र फोकस के साथ पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने सिस्टम सीखा है, ना कि सिर्फ मोटिवेशन। और अगर तुम भी इन मेथड्स को सच में मतलब जान लगाकर फॉलो करता है तो सिर्फ तभी तुझे असली रिजल्ट दिखेंगे। अब सुन, सबसे पहला स्टेप, एक्सट्रीम डोपामाइन डेप्रिवेशन हैक। दिमाग आजकल हर टाइम किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है लाइक कोई मशीन, कूड़ा खा रहा है जैसे बॉडी डस्टबिन हो। लाउड गाने, फास्ट वीडियोस, नॉन स्टॉप डोपामाइन हिट्स। हर सेकंड तेरा ब्रेन सस्ते, बेकार, गंदे एंटरटेनमेंट में डूबा हुआ है। और फिर तू सोचता है मैं पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं कर पाता। भाई, तेरे दिमाग का बैंडविड्थ ही खत्म हो चुका है। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। कट ऑफ एवरीथिंग फॉर 3 days। नो रील्स, नो म्यूजिक, नो प्रोसेस्ड स्नैक्स, नो जंक, जस्ट किताबें, पानी, पेन और तेरा रिवेंज माइंडसेट। तब तेरा दिमाग रीसेट होगा, तब तू असली गेम खेलने के लायक बनेगा। अगर तुम इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किए बिना पूरी तरह से फोकस के साथ देख सकते हो तो तुम उन 99% लोगों से अलग हो जो इंस्टाग्राम की बेसिर पैर की रील्स और फेसबुक की नॉइज में फंसे हुए हैं। बट बस एक छोटी सी चीज चाहिए, कमेंट करके बताओ क्या तुमने बिना स्किप किए पूरा देखा, या फिर तुम भी उस भीड़ का हिस्सा हो जिसे अपना ही माइंड कंट्रोल करना नहीं आता और तुम्हारा दिमाग एक स्पॉइल्ड लिटिल ब्रैट है। हर टाइम कुछ ना कुछ मांगता रहता है, कभी डोपामीन, कभी थ्रिल, कभी स्टिमुलेशन। पर ऐप गेम बदलने का टाइम आ गया है। अब उस उल्लू की पैथी वाली मेंटालिटी को एक खतरनाक डाइट पर डालने का टाइम है। एक दिन, बस एक दिन के लिए, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब, नो म्यूजिक, नो जंक फूड, नो रील्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। बस एक रूल है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तेरा ब्रेन चिल्लाएगा, टैंट्रम मारेगा जैसे कोई बच्चा जिससे उसका कैंडी छीन लिया गया हो। वो बोलेगा, भाई बस एक गेम खेल ले, सिर्फ एक रील, बस एक एपिसोड चला के देख लेता हूँ, बोर्ड हो रहा हूँ। लेकिन नहीं, इग्नोर करो उस चिल्लाने वाले ब्रेन को, उसे तड़पने दे, उसे भूखा रहने दो, क्योंकि अब असली मैजिक यहीं से शुरू होता है। कुछ घंटों बाद जब तेरा माइंड किसी भी स्टिमुलेशन के लिए डेस्परेट होगा तब वो पढ़ाई को ही डोपामीन समझने लगेगा। यस, दैट्स द ब्रेक थ्रू। तेरा ब्रेन बोलेगा चलो पढ़ ही लेते हैं, शायद यही मज़ा दे दे। एंड दैट्स द मोमेंट व्हेन यू विन। तेरा ब्रेन अब तेरा दुश्मन नहीं, तुम्हारा हथियार बन चुका होगा। Welcome to the dark side of discipline. तुम ही सोचो, वही बोरिंग सी किताब जिसे तू महीनों से टाल रहा था, अचानक वही तुझे दुनिया की सबसे एक्साइटिंग चीज़ लगने लगती है। क्यों? क्योंकि तेरा दिमाग अब डोपामाइन के लिए तड़प रहा है। अब उसे इंस्टाग्राम रील्स नहीं मिल रही, न जंक फूड, न म्यूजिक, न कोई डिस्ट्रैक्शन। तो अब उसकी नज़र में वो ड्राई टेक्स्ट बुक भी थ्रिल राइड लगती है।
बिल्कुल जैसे किसी बंदे को डिजर्ट में पानी मिल जाए और दिन के एंड तक तुम कुछ ऐसा करेगा जो 99% लोग नहीं कर पाते। तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर चुके होगे। तू ये स्ट्रीक चालू रखता है तो तुझे खुद पढ़ाई में डोपामीन मिलने लगेगा। मतलब पढ़ते वक्त ही मजा आएगा, जैसे तू कोई बॉस लेवल गेम खेल रहा हो। अब सुनो, जैब भी तुझे लगे कि तू हारने वाला है, जैब भी तेरा मन बोले बस यार एक रील देख लेता हूँ, बस एक ब्रेक ले लूं, तो तुरंत एक काम कर, एक पन्ना निकलो और लिखो राइट द 10 रीजंस मैं ये कमिटमेंट तोड़ना क्यों चाहता हूँ। क्या चीज़ मुझे बार बार चीट कराती है। फील द शेम, रिमाइंड योर सेल्फ तू खुद से भाग रहा है। तुम खुद ही देखो जी, तुम्हारा दिमाग तुमसे गेम खेल रहा है। पार ऐप तुम मास्टर बन चुके हो। दूसरा तरीका जो मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ वो है पोमोडोरो मेथड। अगर बाकी सब फॉलो नहीं करना चाहते तो कम से कम इसे ट्राई करो। पोमोडोरो क्या है पता नहीं? चलो समझती हूँ, सिंपल है। 25 से 30 मिनट फोकस से पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, ऐसे 3 से 4 साइकिल्स करो और फिर एक लंबा 1 घंटे का ब्रेक ले लो। लेकिन ऑनेस्टली बोलो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है डिसिप्लिन ऑलरेडी छूट चुका है और इसलिए हो सकता है पोमोडोरो भी शुरुआत में काम ना करे। That's why I want you to try the loud and chaotic method. हाँ, मुझे पता है तुम सोचते हो शांत एनवायरनमेंट में पढ़ना बेस्ट होता है। That's cute। फिर जब लाइफ थोड़ा प्रेशर देती है, तुम तो एक सस्ती प्लास्टिक चेयर की तरह फोल्ड हो जाते हो। तुम अपने दिमाग को फ्रेजाइल गुलाब की तरह ट्रीट करते हो और फिर सोचते हो Why can't I handle stress? समझो, अगर तुम सिर्फ तब पढ़ सकते हो जब सब कुछ परफेक्ट और पीसफुल हो, तो तुम रियल वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं हो। Train your mind in chaos. बैकग्राउंड में नॉइज हो, डिस्ट्रैक्शन हो, स्टिल तुम्हारा फोकस रेजर शार्प होना चाहिए। बिकॉज लाइफ साइलेंस नहीं देती, लाइफ तुम्हें हर तरफ से नॉइज देती है और तुम्हें उस नॉइज के बीच भी काम रहना आना चाहिए। सो स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट वाइब, स्टार्ट बिल्डिंग डिसिप्लिन इन द मिडल ऑफ द मेस। मान लो तुम खुद को फेंक रहे हो सबसे घटिया स्टडी कंडीशंस में और यही तेरा बिगेस्ट फ्लेक्स बनेगा। मैं बात कर रही हूँ भीड़ भाड़ वाले कॉफी शॉप्स की, जहाँ हर कोई अपनी बोरिंग जिंदगी पर बकबक कर रहा होता है। लोग सड़क पे चिल्ला रहे होते हैं और बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक बज रहा होता है जैसे खुद शैतान पार्टी कर रहा हो। पहले 30 मिनट एकदम जहन्नुम, तेरा दिमाग लिटरली चिल्लाएगा मैं ऐसा कर नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा है। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू नो इट्स वर्किंग। क्यों? क्योंकि अभी तेरा दिमाग टेंट्रम मार रहा है, क्योंकि वो मजबूर किया जा रहा है अडेप्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। और गेस व्हाट, अब तुझे उसे चॉइस नहीं देनी। तू बस उस शुरुआती मेंटल टॉर्चर को पुश कर और फिर जो होने वाला है वो इनसेन है। तेरा माइंड एडजस्ट करना सीख जाएगा और जब तू वापस किसी शांत कमरे में जाओगे ना, तुम्हारे लिए वो रूम गॉड मोड अनलॉक जैसा लगेगा। अब साइलेंस लग्जरी नहीं लगेगी, वो तेरी सुपर पावर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम हेल में ट्रेन हुए हो। अब बाकी सब सिर्फ मॉर्निंग वॉक लगेगा। अगर तू के फकिंग स्टॉर्म के बीच में फोकस कर सकता है तो तू कहीं भी कर सकता है। अब जब तुम नॉइज में सर्वाइव कर चुके हो तो बाकी सब कुछ लगेगा। एक हल्की सी मॉर्निंग वॉक, अगर तुम एक तूफान के बीच पढ़ सकता है तो दुनिया के किसी भी कोने में फोकस कर सकता है। अब अटेंशन दे, थर्ड मेथड, 12+ hours study marathon. मैराथन। आई नो तुम 2 घंटे भी लगातार नहीं पढ़ पाता तो 12 घंटे पागलपन लगेगा। बट सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ, हर दिन करने को नहीं बोल रही, बस एक बार हफ्ते में 1 दिन। हर यूट्यूबर बोलेगा 3 घंटे से शुरू कर, धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन ब्रेक थ्रू चाहिए तो शॉक थेरेपी की जरूरत है। 1 ब्रूटल चैलेंज और तुझे समझ आ जाएगा कि तेरी लिमिट क्या है। ये सेशन वैसा ही है जैसे एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना, जहाँ तू खुद से लड़ता है। रूल्स याद रखो, पोमोडोरो मेथड अलाउड नहीं है, कोई अननेसेसरी ब्रेक नहीं। बाथरूम जाना है जाओ और कुछ नहीं। और हाँ, 6 घंटे के बाद सिर्फ 15 मिनट की ईटिंग ब्रेक अलाउड है। हाई कार्ब खाना मत खाना वरना ब्रेन डेड हो जाएगा। ये टेस्ट तुझे एक चीज सिखाएगा, तुम्हें कितना भी कमजोर फील कर रहे हो लेकिन तेरे अंदर एक मॉन्स्टर छुपा है जो अवेकन होने का इंतजार कर रहा है। स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे तू लगेगा जैसे तू दुनिया जीत लेगा, फ्रेश माइंड, लेजर फोकस, चैंपियन मोड ऑन। लेकिन फिर आता है घंटा 4 से 6, तेरे ब्रेन में फॉग उतरने लगेगी, तेरी आंखों के सामने सब ब्लर लगेगा, तेरा दिमाग बोलेगा बस भाई और नहीं होता।
और वहीं पर होगा असली टेस्ट। तुझे लगेगा क्विट कर दूं, पर तुम क्विट नहीं करोगे आवर 10 पे, द स्कॉलर साइकोसिस फेज। अब तुम्हारा ब्रेन फाइट नहीं करेगा, वो सरेंडर करेगा। फुल ऑटो पायलट मोड ऑन। तुम अब पढ़ नहीं रहे हो, तुम अब्सॉर्ब कर रहे हो। हर टॉपिक एक पजल की तरह कनेक्ट होने लगेगा। जो चीजें बोरिंग लगती थीं, अब वो तेरे अंदर क्लिक करने लगेंगी। एक बात याद रखना, ये चीज हफ्ते में एक बार से ज्यादा मत करना। अगर थोड़ा लाइट लेना है तो महीने में 2 बार कर। लेकिन अगर तू सच में खुद को बदलना चाहता है तो ये मेथड तुझे वो देगा जो और कुछ नहीं दे सकता, एक नई कॉन्शियसनेस। आई नो ये सब सुनकर डर लगता है, पर मैंने शुरू में ही बोला था, ये मेथड्स हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए हैं जो खुद से थक चुके हैं और अब खुद को मिटाकर कुछ नया बनाना चाहते हैं। ब्रो यासिस, मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, इस वीडियो को एक और मोटिवेशन वीडियो मत समझना। बस एक हफ्ता बस इतना फॉलो कर लो। इन टेक्निक्स को वर्कआउट रूटीन की तरह रोटेट करो। हर दिन नया मेथड और फिर लूप में रिपीट करो। बस आज के लिए इतना ही। अगर तुमने मुझसे सच में कुछ सीखा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी जहाँ पेन से पावर बनती है। और अब ध्यान से सुनो, हो सकता है हमारी मुलाकात फिर ना हो,